हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू की एमए हिस्ट्री MHI 103। इसकी मैंने पूरी आपको प्लेलिस्ट अपने वीडियो लेक्चर में डाल दी है, अपने चैनल में डाल दी है आपको पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको MHI 103 के सारे टॉपिक मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, राइट। इसमें हमारा जो अभी का जो टॉपिक है दैट इज़ भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसके अंदर हमने मोस्टली सारा टॉपिक कवर कर दिए हैं। प्राच्यवादी, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार, राइट। और उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट साबल्टन अध्ययन। साबल्टन अध्ययन में हम पढ़ेंगे साबल्टन अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि जो इतिहास लेखन था उसके अंदर निम्न वर्ग के किसान, मजदूर, जो इनके बारे में इतिहास लिखा गया है उसी को ही साबल्टन अध्ययन कहते हैं। देखिए, साबल्टन अध्ययन या कैम्ब्रिज स्कूल, अनाल स्कूल, इन स्कूलों का मतलब क्या होता है? इन स्कूलों का मतलब होता है कि जिस तरीके का इतिहास लिखा गया है ना, उस तरीके का उसका नामांकन हुआ है। प्राच्यवादी इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा लिखा, चाहे वो पश्चिमी हो चाहे वो भारतीय हों, राइट। उसके बाद आ जाता है उदारवादी इतिहासकार यानी कि जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा लिखा। उपयोगितावादी इतिहासकार यानी कि जिन्होंने भारत के इतिहास को पिछड़ा हुआ बताया। राष्ट्रवादी इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में जो अच्छा बोला, ठीक है, मतलब भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्र की भावना को उजागर किया। तो जिस तरीके का इतिहास लिखा जाता है उसी के हिसाब से उसका नामांकन होता है। अब स्कूल का क्या मतलब है? स्कूल का मतलब है कि जहाँ पर से वो लोग एकत्रित होकर उस इतिहास को एक नामांकन कर देते हैं, जिस तरीके का नामांकन करके उस जगह उस तरीके का इतिहास बनाते हैं, उसको उसी के स्कूल के नाम पर रखा जाता है। यानी कि जहाँ से इतिहास बनाने की जो प्रैक्टिस की थी, मतलब इतिहास ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो साइंटिफिकली प्रूव हो, जो स्रोतों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकलता हो कि ये इतिहास सही है, उसी को ही इतिहास माना जाता है और उसी की किताबें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर जब निम्न वर्ग के लोगों के बारे में इतिहास लिखा गया तो उसको साबल्टन अध्ययन बोला गया, ठीक है। इसकी शुरुआत पश्चिम में हुई थी, ठीक है। इसमें साबल्टन अध्ययन स्कूल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जो समाज के निम्न वर्गीय और हाशिए पर रहने वाले समूह की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करता है। जो हाशिए पे यानी कि जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं या फिर जो शासक के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, उनके बारे में जो लिखा गया है उसको साबल्टन अध्ययन कहा जाता है। यह दृष्टिकोण इतिहास के लेखन में इन समूहों की आवाज़ को शामिल करने और उजागर करने की कोशिश करता है, राइट। मतलब जो किसान, मजदूर, आदिवासी जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जिस तरीके से उनकी सामाजिक संरचना थी, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, लोगों ने देखा, उसको परखा और उसके बारे में लिखा, राइट। और फिर जो आज हमें पता चल रहा है कि उस समय उन लोगों की स्थिति क्या थी, वो हमें आज उनके इतिहास से हमें पता चलता है। उसी को ही साबल्टन अध्ययन कहा जाता है। साबल्टन अध्ययन दबे हुए लोगों की आवाज़ को उजागर करने का प्रयास करता है, जिन्हें अक्सर ऐतिहासिक आख्यानों से बाहर रखा जाता है। साबल्टन शब्द का प्रयोग उन समूहों के लिए किया जाता है जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति निम्न होती है और जो शासक वर्गों के प्रभुत्व से प्रभावित होते हैं, तो इसे साबल्टन अध्ययन कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बिल्कुल मेरी सिंपल लैंग्वेज में है, आसान भाषा में है, जो आसान भाषा में आपको समझ आए। ये बुक की बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं है कि जो बिल्कुल उसका मीनिंग समझाना पड़े, बिल्कुल पढ़ने पे आपको उसका डायरेक्ट मीनिंग मिल रहा है। मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, जितने भी मैंने आपको PDF दिए हैं, उसमें सारी जो है लिखा गया है वो मेरे खुद की लैंग्वेज का है, बाहर बुक की लैंग्वेज कोई भी नहीं है उसमें। भारत पर केंद्रित साबल्टन आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में इतिहासकारों के एक समूह ने की थी। पश्चिम में तो साबल्टन अध्ययन बहुत पहले ही शुरू हो गया था, आई थिंक 1887 से ही, मतलब जो वाली जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, उस समय शुरू हो गया था फ्रांस में ही, ठीक है। उसके बाद भारत में जो है इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी रणजीत गुहा ने और पार्थ चटर्जी ने करी थी, जैसे विद्वानों ने स्थापित किया था, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद लिखा गया है कि इसमें समाज के उत्पीड़ित वर्गों के जीवन और प्रतिरोध संघर्षों को अधिक सूक्ष्म और समझ विकसित करने में मदद की है। मतलब समाज में जो सूक्ष्म जो लोगों की छोटी सोच थी कि ये उत्पीड़ित वर्ग बिल्कुल किस तरीके से जी रहा, वो उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उसके बारे में हमको उजागर करता है। तो रणजीत गुहा जो थे उन्होंने अपनी किताब लिखी थी औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। तो उन्होंने किसानों ने, मजदूरों ने जिस तरीके का संघर्ष किया, जिस तरीके का उन्होंने विद्रोह किया सामंतवाद के खिलाफ, उस तरीके की इन्होंने व्याख्या की है औपनिवेशिक काल में अपनी पुस्तक में। तो रणजीत गुहा की मृत्यु अभी 23 अप्रैल 2023 में हुई थी। वह 100 वर्ष के थे। किसान प्रतिरोध पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रणजीत गुहा ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। सभी ने सामंतवाद के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उन लोगों ने विद्रोह किया उसके बारे में अपनी किताब में लिखा है। किसानों को केवल प्रशासनिक चिंता की वस्तु के रूप में देखने के बजाय गुहा उनकी चेतना और असहमति के तरीकों की जांच करते हैं। तो इस तरीके का व्याख्या जो है रणजीत गुहा ने अपनी किताब में करी है। राइट, तो ये है आपका सबल्टन अध्ययन। आगे जो मेरी वीडियो लेक्चर आएगी, इसके लास्ट 2 टॉपिक बच गए हैं, कैम्ब्रिज स्कूल और अनाल स्कूल। राइट, वो भी एक तरह की इतिहास लेखनी है, मतलब एक अलग दृष्टि से जो जिस तरीके का इतिहास लिखा गया है उसके बारे में उसका उस तरीके से ही उसका नामकरण कर दिया, कैम्ब्रिज स्कूल और अनाल स्कूल। राइट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।